बानी चेयरमैन पीटीआई को मिलने वाली रोजाना की बुनियादों पर सजाओं के बाद कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज साहिबा की खुशियां देखने वाली। मरीम नवाज साहिबा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो वायरल बीमारी थी अब उसका खात्मा हो गया। उनका कहना है कि चूँकि पीटीआई जो है वो अपने अंजाम को पहुँच चुकी है। बानी चेयरमैन पीटीआई को पहले साइपर केस में सज़ा हुई, फिर तोशाखाना केस में सज़ा हुई, फिर उन्होंने जो बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो निकाह किया था उसको गैर शरई करार दे दिया गया और उस पर भी जो है वो उन्हें सज़ा हुई। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद मलिक। बानी चेयरमैन पीटीआई को मिलने वाली रोज़ाना की बुनियादों पर सज़ाओं के बाद कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज साहिबा की खुशियाँ देखने वाली हैं। और मरीम नवाज साहिबा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो वायरल बीमारी थी अब उसका खात्मा हो गया है। नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनकी जो मुराद है वो ज़ाहिर है, उनकी जो एक ही उनका भी कहना है कि जो सियासी मुखालफ जो जमात थी उनके मुताबिक वो उन्होंने कहा वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं थी, वो थी पीटीआई। उनका कहना है कि चूँकि पीटीआई जो है वो अपने अंजाम को पहुँच चुकी है। बानी चेयरमैन पीटीआई को पहले साइफर केस में सज़ा हुई, फिर तोशाखाना केस में सज़ा हुई, फिर उन्होंने जो बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो निकाह किया था उसको गैर शरई करार दे दिया गया और उस पर भी जो है वो उन्हें सज़ा हुई। तो इसलिए उनका कहना था कि अब जो है वायरल बीमारी जो है उसका ख़ात्मा हो गया है, लिहाजा अब हर तरफ जो है वो बेहतरी ही बेहतरी है। तो नवाज शरीफ साहब ने भी ये कह दिया कि जो सोशल मीडिया की जो जमात थी उसका ख़ात्मा हुआ, और जिनका ये कहना था कि नौजवान नस्ल सिर्फ उन्हीं के साथ है वो ज़रा मेरे जलसों में भी आकर देख लिया करें, अगर वो आने की ज़हमत गवारा नहीं करते तो मीडिया की जीनत बनने वाले जो मेरे जलसे हैं उनमें जो नौजवानों की जो हज़ारों लाखों की जो तादाद होती है उसको ही बैठ के देख लिया करें। उनको पता चल जाएगा कि नौजवान बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ नहीं है, मेरे साथ हैं, और नौजवानों ने हमेशा मुझे ही लब्बैक कहा है। वो इसलिए लब्बैक कहा है, उनका कहना है कि जी वो नौजवान जब अभी कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटियों में होते हैं, तो उनको जो लैपटॉप देने वाली जमात है वो नून लीग है। तो उनका कहना था कि दूसरी तरफ वो जमात थी जिसने नौजवानों को वर्गलाने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, उनको बदतमीज़ बनाने की कोशिश की, मुल्क में गाली गलोच का कल्चर लाने की कोशिश की। वो बार बार ये भी कहते हैं कि जिस वक्त एक जमात धरना खेल रही थी तो मैं उस वक्त पाकिस्तान से अंधेरों का खात्मा कर रहा था, पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहा था, पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे की जंग कर रहा था। तो उनका ये कहना था कि बहरहाल उस वक्त भी वक्त ने साबित किया था, जो धरना खेल रहे थे उनको नाकामी हुई थी और नवाज शरीफ को कामयाबी हुई थी। तो ये उनके दावे बहरहाल सच हैं कि उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और जिस वक्त एक जमात के लीडर जो है वो धरना खेल रहे थे और 126 दिन का वो इस्लामाबाद में धरना देकर बैठ गए थे, तो उस वक्त जो जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का दावा है, मुल्क में महंगाई भी ना होने के बराबर थी, डॉलर भी कंट्रोल में था, दहशतगर्दी भी अल्लाह के फजल करम से ख़त्म हो चुकी थी, और बिजली के जो लोड शेडिंग का खात्मा जो है वो भी उन्होंने कर दिया था, और बिजली की फ़ी यूनिट जो कीमत थी वो भी आवाम की का बर्दाश्त में थी। तो आजकल तो ये सूरत हाल है कि जो सुई गैस है वो 24 घंटों में से 4 घंटे सिर्फ आती है, इसके बावजूद जो बिल है सुई गैस का वो भी 4000 आ जाता है। तो इसी तरह से जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो शदीद सर्दियों में भी जो है बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। तो ये बात बहरहाल माननी पड़ेगी कि लोड शेडिंग का खात्मा नवाज शरीफ साहब ने किया था और मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतरी की तरफ भी लाने में उनका बड़ा रोल है। और ये बात भी अपनी जगह पे सच है कि जब उनकी हुकूमत होती है सरमायाकारी भी होती है, और पाकिस्तान के जो सरमायाकार जो होते हैं वो भी वाइब्रेंट हो जाते हैं, वो भी जिसको कहते हैं ना जोशो खरोश के साथ, दिलजमी के साथ वो करते हैं सरमायाकारी, और पाकिस्तान जो है वो अपने पाँव पर खड़ा होने की तरफ जाता है। तो उनके गिले शिकवे भी जायज़ हैं। जैसे वो कहते हैं कि जी मैं बड़ी मुश्किल से जो है वो मुल्क के हालात को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, जैसे हालात ठीक होने की तरफ जाते हैं मुझे फिर जो है वो किसी न किसी साजिश के तहत गिरा दिया जाता है। जैसे अब नून लीग का नारा ना पाकिस्तान को नवाज दो, तो उस पर वो कहते हैं कि जी एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान को नवाज दो, तो जब नवाज मिल जाता है और यही नवाज जब
पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली की काम करने शुरू करता है, फिर आप उसको गिरा देते हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करें, ऐसा ना करें और मुझे काम करने दें, मेरी टांगें मत खींचें। हाँ, अगर मैं जो मैंने मंशूर दिया है, जो मैंने वादे किए हैं, जो मैं बातें कर रहा हूँ, अगर उन पर मैं पूरा ना उतर सकूँ, तो 5 साल के बाद जब फिर इलेक्शन आएंगे तब फिर आप मेरा मुहासबा करें, मेरा एहतसाब करें। और मेरा एहतसाब करने का, मुहासबा करने का आपको पूरा हक़ है। और वो जो हक़ होता है वो इंतखाबात ही होते हैं, और ये जो मुहासबा होता है या जो एहतसाब होता है वो वोट होता है। तो वो कहते हैं जब इंतखाबात आएँ अपने वोट से आप मुझे मुस्तरद कर दें, लेकिन मुझे काम करने का मौका तो दें। उनका ये कहना होता है कि मुझे अब कभी भी मुद्दत नहीं पूरी करने देते, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कम से कम 5 साल के अंदर ही नज़र आएँगी ना। वो कहते हैं मुझे मौका तो दें 5 साल का, अगर मैं ना कर सकूँ तो फिर बेशक मुझे सारी ज़िंदगी ना आने दें, लेकिन मुझे काम करने दें। तो बहरहाल वो जिसको कहते हैं ना उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। जैसे वो कह रहे हैं कि जी मैं 3 बार वज़ीर-ए-आज़म तो बना, लेकिन तीनों को तीनों बार मुझे हटा दिया गया, कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से। तो अब उनकी ये ख्वाहिश है शदीद कि मुझे पूरे 5 साल कर लेने दें, अगर मैं अपने मंशूर पर अमल ना कर सका तो मुझे हटा दीजिएगा, फिर उसके बाद जो है वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कि भाई आपने ये कहा था क्यों नहीं पूरा किया। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।